कॉलेज तो अपनी मनपसंद का ले लिया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कॉलेज हमने अपनी मनपसंद का ले लिया है तो वहां पर रहना कैसे है, कहाँ पे क्या मैनेजमेंट करनी है, और बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अपना बजट कितनी रेंज का रखना है और कहाँ पे रहना है, कैसे रहना है। और मैं जानता हूँ तुमने इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्लिक किया होगा जिससे तुम्हें पता चले कि कौन सी लाइफ ज्यादा बेटर रहेगी। अगर तुम अपने कॉलेज के लिए किसी और सिटी में मूव करते हो तो तुम्हारे लिए क्या चीज बेटर है, एक पीजी, हॉस्टल या फिर एक फ्लैट। तो आओ वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्योंकि तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी कॉलेज लाइफ पूरी चेंज कर सकता है कि तुमने जो कॉलेज लाइफ में सोचा था वो सब हुआ या फिर नहीं। और कॉलेज से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि तुम किस सिटी में रहते हो और किसके साथ रहते हो और तुम वहाँ पे कैसे सब कुछ मैनेज करते हो। तो आज की वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या क्या चीजें मैनेज करनी है और कैसे रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हॉस्टल के प्रोज क्या क्या हैं। तो देखो हॉस्टल के प्रोज ये हैं कि उसमें तुम्हें सेफ्टी ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तुम्हें कॉलेज टू कॉलेज कम डिस्टेंस देखने को मिलता है और वहां पे तुम्हें कुकिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खाना पीना सोना पढ़ना और ये सब करना होता है बस। और वहां पे तुम्हें एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है जहाँ पे तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की सुननी होती है और जो भी तुम्हारा वार्ड चेकर होगा वो तुम्हारी हर तरह से चेकिंग करेगा, हर तरह की सेफ्टी चेक करेगा और सारी चीजें तुम्हारे लिए मैनेज करेगा। तो हॉस्टल में तुम्हें कोई भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हॉस्टल के ये सारे प्रोज हैं। और बात करते हैं कि हॉस्टल के कॉन्स क्या क्या होते हैं। हॉस्टल के कॉन्स ये होते हैं कि वहां पे तुम्हें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लिमिटेड फ्रीडम हो, फिक्स टाइमिंग होती है और तुम्हारे पास प्राइवेसी भी थोड़ी सी कम होती है। और तुम्हें कॉलेज के सारे रूल्स मानने पड़ेंगे जो तुम कॉलेज मानते हो, क्योंकि हॉस्टल भी तुम्हें कॉलेज ही अलॉट करता है। और अब आगे बढ़ते हैं पीजी की तरफ। तो देखो पीजी होता क्या है। पीजी होता है पेइंग गेस्ट, जहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना होता है और वहां पे तुम्हें एक रूम मिलता है और शेयरिंग वॉशरूम्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। पीजी में तुम्हें 3 से या फिर 2 लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है। और पीजी की मेन बात यह है कि वहां पे तुम्हें फूड बनाने की टेंशन नहीं होती है। वहां पे तुम फूड चाहो तो खुद बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे पीजी ऐसे भी होते हैं जिनमें फूड प्रोवाइड नहीं होता है। अगर वहां पे तुमको कुकिंग आती है, अगर तुम चाहो तो कुकिंग भी खुद से कर सकते हो। तो पीजी के प्रोस क्या हैं। तो सबसे पहला, इजी टू मूव इन, फूड अवेलेबल, मॉडरेट फ्रीडम एंड लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वहां पे तुम्हें फूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पीजी कोई फूड वाला लेते हो तो तुम्हें वहां पे फूड मिलेगा और तुम्हारी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे तुम्हें साफ सफाई की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने वहां पे पैसे पे किए हैं तो तुम जब कॉलेज जाओगे तब तुम्हें उसके बाद साफ सफाई देखने को मिल जाएगी। एक मेड आएंगी जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रूम की साफ सफाई करके जाएंगी। और अगर तुम किसी पीजी में जाने की सोच रहे हो तो प्लीज चेक कर लेना कि अगर उस पीजी में ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं तो उस पीजी को ले लेना, नहीं तो उस पीजी को छोड़ देना। और पीजी में तुम्हें एज कम्पेयर टू हॉस्टल से थोड़ी सी अच्छी फ्रीडम देखने को मिल जाती है। वहां पे तुम्हें कॉलेज वाले रूल्स फॉलो नहीं करने होते हैं। वहां पे तुम जो चाहो कर सकते हो। तुम्हारे लिए वहां पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होंगी कि तुम सुबह 7 बजे के बाद बाहर जा सकते हो, या फिर उनका जो भी टाइमिंग होगा कि तुम्हें इस टाइम बाहर जा सकते हो और इस टाइम पे तुम्हें पीजी में आना मैंडेटरी है। तो ये हुई प्रोज की बात। तो अब बात करते हैं पीजी के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है फूड क्वालिटी इशू। तो देखो पीजी में मूविंग करने के बाद सबसे बड़ा इशू यही होता है कि वहां पे तुम्हें फूड इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स का पेट ठीक से नहीं भरता है, ना वो पढ़ाई कर पाते हैं और ना उनकी एक्टिविटीज इतनी अच्छे से हो पाती हैं। तो प्लीज चेक कर लेना, अगर तुम किसी पीजी में जाओ तो उसका फूड कैसा है वो ऑलरेडी चेक कर लेना कि उसका टेस्ट तुम्हें पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है और उस फूड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ या फिर 2 से 3 लोगों के साथ वहां पर एडजस्ट करके रहना पड़ता है। तो पीजी में तुम्हें लोगों के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ेगा और ट्राई करना कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छा रूम देखने को मिले। और मैं तुम्हें यही बता दूं, अगर तुम एक एसी वाला पीजी चाहते हो जिसमें कि एसी रूम हो तो तुम्हें उसका प्राइस थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉन एसी पीजी। अगर तुम एक रूम लेते हो जिसमें एसी नहीं है तो तुम्हें उसका प्राइस थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, और अगर तुम खाना भी नहीं लेते हो तो तुम्हें उसका प्राइस भी कट करने को मिलेगा। और थर्ड कॉन्सिक्वेंस ये है कि पीजी के रूम थोड़े से छोटे होते हैं। अगर तुम पीजी में रह रहे हो तो वहां पे तुम्हें बहुत ही कम स्पेस देखने को मिलेगा। तुम्हें रूम में सिर्फ और सिर्फ एक बेड और एक स्टडी टेबल की जगह देखने को मिलेगी। वहां पर तुम्हें इतनी बड़ी जगह नहीं मिलेगी जैसे कि तुम्हारा घर होगा। तो प्लीज अगर तुम किसी पीजी में जा रहे हो तो अगर तुम्हें रूम पसंद ना आए, अगर तुम उसमें कंफर्टेबल ना हो तो तुम पीजी को छोड़ सकते हो
और मैं तुम्हें ये भी कॉन्सिक्वेंस बता दूं, अगर तुम किसी पीजी में जाते हो, वहां पे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है जो कि 6 महीने का होता है। और अगर तुम वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो तुमने जो सिक्योरिटी के पैसे दिए होते हैं पीजी के ओनर को, तो वो सिक्योरिटी तुम्हारी कट कर ली जाती है अगर तुम बीच में से उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर जाते हो। तो तुम 6 महीने तक ना कोई पीजी चेंज कर सकते हो, तुम्हें उस पीजी में रहना मैंडेटरी हो जाता है। तो ट्राई करना कि अगर तुम पीजी के लिए जाओ तो सारी चीजें अच्छे से चेक कर लो कि इस पीजी में तुम कंफर्टेबल हो, या फिर अगर पसंद नहीं आए तो तुम कोई और ऑप्शन के लिए जा सको। तो आगे बढ़ते हैं फ्लैट की तरफ। तो सबसे पहले बता दूं कि फ्लैट के प्रोज क्या क्या हैं। सबसे पहले तुम्हें फ्लैट में देखने को मिलेगी फुल फ्रीडम, प्राइवेसी, कंट्रोल ओवर लाइफस्टाइल एंड तुम फ्रेंड्स के साथ भी वहां पर रह सकते हो। तो सबसे पहले प्राइवेसी की बात करें तो देखो, तुम्हारे पास सारी की सारी प्राइवेसी होगी, कोई तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता है जब तक तुम किसी को अपने रूम में एंटर होने देते हो। तुम अगर किसी फ्लैट में रहते हो, तुम वहां पे अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और फ्लैट में जाकर के तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंज पर्सन नहीं होगा जिसके साथ तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम फ्लैट लेते टाइम ये चेक कर सकते हो कि वहां का रूम कैसा है, स्पेस कैसा है, वहां पे एसी है, वेंटिलेशन कैसा है, एरिया कैसा है। तो ये सारी चीज अगर तुम फ्लैट में जाओ या फिर रहने की सोच रहे हो तो फिर ये सारी की सारी चीजें चेक कर लेना, क्योंकि फ्लैट में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो रही फ्लैट के प्रोज की बात। अब बात करते हैं कि फ्लैट के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हैं। देखो, अगर तुम फ्लैट में मूव इन करते हो तो वो तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें नहीं पता तुम्हें क्या क्या चीजें बजट से लेकर चलनी है, जैसे कि अपना रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर और भी इतनी सारी चीजें जो कि तुम्हें नहीं पता होती हैं। तो तुम फ्लैट को थोड़ा एक्सपेंसिव मान के चलो। अगर तुम स्टार्टिंग के फेस में वहां पर रहना स्टार्ट करते हो, वहां पे तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड फील हो सकता है। क्यों? क्योंकि हॉस्टल और पीजी में तुम्हें रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इसलिए वहां पर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हो। तुम अच्छे से स्टडी कर सकते हो और इधर उधर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। लेकिन फ्लैट में तुम्हारे पास अच्छी खासी फ्रीडम होती है, तो तुम फ्रीडम की ये सोचकर कि देखो मेरे पास तो फ्रीडम है तो मैं बाहर जा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स इस चीज से थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो तुम्हें वो सब नहीं करना है। और फ्लैट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है अगर तुम अपने बजट को अच्छे से मैनेज करके चलो। तो देखो, फ्लैट पीजी और हॉस्टल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ता देखने को तुम्हें मिल जाता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने बजट को मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। और सबसे मेन बात वही फूड वाले इशू की। देखो, वहां पे अगर तुम फ्लैट में रहते हो तो तुम्हें फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेनी पड़ती है, क्लीनिंग और भी अदर वर्क्स की तुम्हें खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि तुम फ्लैट में ऐसे रहते हो जैसे वो तुम्हारा घर है। तो वहां पे तुम्हें सारी की सारी जिम्मेदारियां खुद पर लेनी होती है। वहां पे तुम्हें खाना खुद से बनाना पड़ेगा, और अगर तुम चाहो कि मुझे खाना खुद से नहीं बनाना है तो ट्राई करना कि तुम्हें कोई मेड मिल जाए, और तुम्हारा बजट अगर अच्छा हो तो फिर तुम एक मेड हायर कर लो जो कि तुम्हारे लिए सुबह शाम आकर खाना बनाए, क्योंकि दोपहर का खाना तुम कॉलेज में ही खा लेते होगे। तो मैंने पूरी वीडियो में तुम्हें बता दिया है कि फ्लैट के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, पीजी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और हॉस्टल के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो देखो, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम चाहते हो कि तुम फ्रीडम के साथ सब कुछ कर पाओ तो देखो, मैं सबसे पहले रखूंगा तुम्हारे लिए फ्लैट को ऊपर नंबर 1 पे, क्योंकि जब तुम फ्लैट में रहते हो तुम्हारे पास सारी फ्रीडम है, सारी अपनी चॉइसेस होती हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे कब क्या करना है। अगर तुम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से उठा सकते हो कि खाना कैसे बनाना है, क्लीनिंग करनी है या फिर कोई भी अदर वर्क, तो तुम फ्लैट में जाना। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा पीजी को। अगर तुम हॉस्टल से थोड़ी सी अच्छी फ्रीडम चाहते हो तो वो तुम्हें पीजी में देखने को मिल जाएगी, बस वहां पे तुम्हें थोड़ी सी टाइम की मैनेजमेंट करनी होगी। पीजी का रूल ये होता है कि तुम सुबह 4 के बाद बाहर जा सकते हो, और शाम को 10 बजे से पहले या फिर 12 बजे से पहले, जो भी उनका टाइम होगा, उससे पहले तुम्हें पीजी में आना जरूरी है। और पीजी में तुम किसी फ्रेंड्स को नहीं ले जा सकते हो, कोई भी फ्रेंड तुम्हारा अलाउड नहीं है जो कि नाइट स्टे कर सके। तो पीजी में तुम्हें ये सारी फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इतनी कम फ्रीडम नहीं होती एज कम्पेयर टू हॉस्टल। और हॉस्टल को मैंने एट लास्ट इसलिए रखा है क्योंकि हॉस्टल में तुम्हें बिल्कुल भी फ्रीडम देखने को नहीं मिलेगी। वहां पे तुम्हारी रूम चेकिंग और सारी की सारी फैकल्टी वहां पे देखने को मिलेगी, जो कि तुम्हारे इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन सब कुछ करेगी कि तुम्हारे रूम में आखिर हो क्या रहा है, और तुम्हें सारे के सारे रूल्स वहां पे फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए तुम्हें हॉस्टल में इतनी ज्यादा फ्रीडम देखने को नहीं मिलती है। और अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो है बजट थोड़ा सा कम है या फिर तुम्हारा बजट ज्यादा है, तो मैं बजट पे भी तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, अगर तुम फ्लैट में जाते हो तो वो तुम्हारे लिए ना ही एक्सपेंसिव है और ना ही चीप है।
अगर तुम अपने बजट को अच्छे से मैनेज करके चलो तो देखो फ्लैट जो है ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पीजी एंड हॉस्टल। वहां पे अगर तुम अपना बजट अच्छे से मेंटेन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से कंट्रीब्यूट करके चलो, तो वहां पे तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और अगर तुम पीजी में जाओ तो पीजी में तुम्हें प्राइसेस ऐसे कट डाउन देखने को मिलेंगे कि तुम्हें अगर नॉन एसी नहीं चाहिए तो प्राइसेस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे, और अगर तुम्हें एसी चाहिए तो प्राइसेस थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। फूड अगर चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, तुम्हें प्राइसेस अप देखने को मिलेंगे, और फूड नहीं चाहिए तो प्राइसेस डाउन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फ्लैट थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वहां पे तुम्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। पीजी में तुम्हें इतना सब कुछ मैनेज नहीं करना पड़ता है, लेकिन वहां पे तुम्हें स्ट्रेंज लोगों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होता है। और हॉस्टल को फिर से मैं तीसरे नंबर पे रखूंगा, क्योंकि देखो हॉस्टल देखो चीप भी हो सकते हैं और देखो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। अगर तुम्हें कॉलेज की तरफ से हॉस्टल प्रोवाइड होता है तो कंपेयर कर लेना कि तुम्हें पीजी सस्ता पड़ रहा है तो तुम हॉस्टल में रह लेना, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मैनेजमेंट खुद से कर सकते हो और इससे कम बजट में रह सकते हो तो फ्लैट ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हॉस्टल। और बहुत से लोग पूछेंगे भैया पढ़ाई कहाँ पे ज्यादा बेटर कर पाएंगे, तो देखो अगर तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो देखो पढ़ाई करना तुम पे डिपेंड करता है। तुम हॉस्टल पीजी फ्लैट किसी में भी चाहो तो पढ़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट पढ़ने में है तो देखो तुम वहां पर अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है पढ़ने से, तुम कहीं पे पढ़ लोगे। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें मेट्रो में पढ़ना है तो देखो तुम शायद मुझे गाली दोगे, तो लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारा इंटरेस्ट अगर है तो तुम पीजी फ्लैट और हॉस्टल में पढ़ सकते हो। अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज कर सकते हो तो देखो फ्लैट में तुम पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो और किसी चीज के बारे में ना सोचो, तो तुम्हारे लिए देखो हॉस्टल एंड पीजी ज्यादा बेटर रहेगा। और मैं तुम्हारे लिए पीजी एंड हॉस्टल ज्यादा बेटर बोलूंगा अगर तुम्हें पढ़ना है तो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर तुम संभालने को जाओगे तो शायद तुम्हारा पढ़ाई से भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है और तुम शायद पूरे दिन काम करके एग्जॉस्ट भी हो जाओ। सो होता क्या है, जब तुम फर्स्ट टाइम कॉलेज जाते हो तो फिर वहां पे तुम्हें समझ नहीं आता। अगर तुम किसी दूसरी सिटी से या फिर बहुत ही अलग स्टेट से आते हो तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि यहाँ पे आकर करना क्या है, रहना कहाँ पे है। तो देखो अगर तुम्हारा कोई भी रिलेटिव्स आसपास में वहां पे रहता हो तो ट्राई करना 2 या 3 दिन तुम वहां पे ट्रैवल करके रहो, और अगर तुम्हें लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, वहां पे तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं है, तो देखो ट्राई करना कि तुम सबसे पहले कॉलेज ना जा करके सबसे पहले अपने लिए एक पीजी या फिर एक अच्छा सा हॉस्टल देखो जहां पर कि तुम्हें सारी की सारी फैसिलिटीज तुम्हारे लिए कंपेटेबल हो। क्योंकि अगर तुमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि अगर तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि तुम 6 महीने तक इस हॉस्टल में रहोगे तो तुम्हें उस हॉस्टल में रहना मैंडेटरी हो जाएगा और तुम अपनी सिक्योरिटी गवा बैठोगे अगर तुम बीच में से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की सोचते हो। तो ट्राई करना कि अगर तुम कॉलेज स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये फिगर आउट करना कि तुम्हें पीजी फ्लैट या फिर हॉस्टल में से किस चीज में रहना है। अगर तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हैं तो देखो अच्छी बात है, तुम स्टार्टिंग में अपने हॉस्टल में रह सकते हो, और उसके बाद अगर तुम्हारा मन चेंज हो कि मुझे पीजी या फिर फ्लैट में से कुछ और पसंद करना है, फिर कुछ और ट्राई करना है, तो तुम हॉस्टल के 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद वो सब ट्राई कर सकते हो कि तुम्हारे लिए पीजी ज्यादा बेटर है या फिर फ्लैट ज्यादा बेटर है। और मैंने तुम्हें बता दिया है एज पर फ्रीडम, अफोर्डेबिलिटी और तुम्हारी पढ़ाई के रिलेटेड कि तुम्हारे लिए क्या चीज ज्यादा रेलिवेंट है, तुम्हारे लिए क्या चीज ज्यादा बेटर है। और सब कुछ बताने के बाद मैं तुम्हें ये बोलूंगा अगर तुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो तो ट्राई करना कि तुम स्टार्टिंग में पीजी या फिर हॉस्टल में रहना स्टार्ट करो, क्योंकि वहां पे जब तुम एक स्ट्रेंज पर्सन के साथ रहते हो तो तुम उसके साथ थोड़ा सोशलाइज होते हो, और उसके बाद तुम उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ चाहो तो फ्लैट में शिफ्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास इतने सारे फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं कि तुम जाते ही एक फ्लैट ले लो और वहां पर जाकर सब कुछ मैनेज करके रहो। तो ट्राई करना तुम जहाँ पे भी रहो, चाहे वो पीजी हो, फ्लैट हो या फिर एक हॉस्टल क्यों ना हो, वहां पे तुम्हें अपना फोकस नहीं खोना है। अगर तुम वहां पर पढ़ने के लिए जाओ तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर पढ़ना, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए तो देखो मैंने तुम बता दिया तुम्हारे लिए क्या ज्यादा बेटर है, और जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम उसमें जा सकते हो और अपनी कंफर्ट और फ्रीडम चूज करना, लेकिन अपना फोकस बिल्कुल भी मत खोना और किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें किसी और अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तुम्हें उस टॉपिक पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। और बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो में।